to Crypto Bytes. This is your host Hassan Aziz. So let's get started. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हमने अपना स्टॉप लॉस किस तरह कैलकुलेट करना है और अपने रिस्क जो है, जो अपना प्रॉफिट लॉस रेशो है, वो किस तरह कैलकुलेट करना है. बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में भी और प्राइवेटली भी, और मुझसे लोग पूछते हैं कि आप स्टॉप लॉस किस तरह लगा रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बिगिनर्स और कुछ थोड़े पुराने ट्रेडर्स भी जो हैं क्रिप्टो के, वो सिर्फ स्टॉप लॉस मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें ऑफ कोर्स उनको प्रॉब्लम आती है और वो इतने एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं हो पाते. तो आज हम जिसकी बात करेंगे इंडिकेटर की, उसका नाम है ATR. उसका मतलब है एवरेज ट्रू रेंज. एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर जो है वो हम फॉरेक्स में भी यूज़ करते हैं, और एक मिसकंसेप्शन कह लें या प्रेफरेंस कह लें, कुछ क्रिप्टो ट्रेडर्स जो हैं वो वॉलेटिलिटी की वजह से उसको क्रिप्टो ट्रेडिंग में यूज़ नहीं करते. लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ATR के साथ बहुत अच्छा रहा है, और वो हम अभी सेशन में भी देखेंगे कि किस तरह हमने ATR को यूज़ करना है और किस तरह हम उसको डिफरेंट वॉलेटिलिटी को एड्रेस करने के लिए हम उसको किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं. तो ATR बेसिकली एवरेज ट्रू रेंज जो है वो, अगर आप सिर्फ ट्रू रेंज को देखें, प्राइस रेंज जो है वो तो आपकी हाई प्राइस माइनस लो प्राइस हो गई एक कैंडल पे किसी टाइम फ्रेम में. जो ट्रू रेंज होती है उसके लिए हमें चाहिए होता है मैक्सिमम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द करंट हाई माइनस द करंट लो, और इसी तरह हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए होती है करंट हाई माइनस द प्रीवियस क्लोज. और तीसरी जो हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं वो होता है द करंट लो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द करंट लो माइनस द प्रीवियस क्लोज. तो अच्छी बात यह है कि हमें सारी कैलकुलेशंस मैनुअली नहीं करनी पड़ेंगी. इसमें जब ये सब हम अकाउंट कर लेते हैं इन कैलकुलेशंस के लिए, उसके बाद हमने इसकी एवरेज निकालनी होती है, तो हम नंबर ऑफ़ डेज से उसको मूविंग एवरेज यूज़ करके, तो हम नंबर ऑफ़ डेज से डिवाइड करके ATR की वैल्यू निकाल लेते हैं. लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें मैनुअली कुछ कैलकुलेट नहीं करना. हमारे पास ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म मौजूद है, और उसमें हम देखते हैं कि हम उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं. ये BTC का चार्ट मैंने खोला हुआ डेली पे. कुछ मैंने यहाँ सपोर्ट्स अपनी ट्रेडिंग के लिए ड्रॉ की थी. जैसे कि आपको पता है अभी क्रैश आया हुआ है मार्केट में, और BTC काफ़ी नीचे 30K तक 2-3 दफ़ा गया है. और ये बेसिकली हमारी वीकली डिमांड जोन है, जिसमें मैं पीछे 2-3 दिन से बाइंग कर रहा हूँ. और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ में वीकली सपोर्ट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और इधर भी जितनी दफ़ा हमने टच किया इस जोन को, तो हमने रीबाउंड किया. तो अगर हम कल की एग्जांपल ले लें, जब 30K तक हमें डिप मिली थी BTC में, तो क्योंकि ये हमारी बाइंग जोन में आ गया था, अगर हमने फॉर एग्जांपल 30K पे एंट्री लेनी है तो हम स्टॉप लॉस इसका क्या लगाएंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ हम ATR टाइप करेंगे, एवरेज ट्रू रेंज सेलेक्ट करें. ये हमारी एवरेज ट्रू रेंज का चार्ट आ गया. ये बाय डिफ़ॉल्ट 14, अगर डेली पे है तो 14 डेज़ टाइम फ्रेम इसका ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ होता है. अभी हम इसको यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो करंट ATR है वो ऑलमोस्ट है 5200 के करीब. फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन हम एग्जैक्ट 5200 ले लेते हैं. तो देखते हैं कि हम अपनी किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं स्टॉप लॉस. बाइंग प्राइस हमारी हो गई 31,000. स्टॉप लॉस के लिए हम कैलकुलेट करेंगे अपनी बाइंग प्राइस माइनस ATR. बाइंग प्राइस हमारी है 31,000 माइनस 5200. हमने चार्ट से ATR देख लिया. अगर हम इसको कैलकुलेटर से करें, या रफली भी मुझे आइडिया है 25,800 हो जाएगा तकरीबन. 25,800 हमारी स्टॉप लॉस की प्राइस निकल आई. इसी तरह अगर हम इस पर रिस्क कैलकुलेशन के लिए हम देखेंगे कि हमने ATR यूज़ करना है और एंट्री प्राइस यूज़ करनी है. तो हमारी ATR जो था वो था 5200 डिवाइडेड बाय हमारी एंट्री प्राइस है 31,000. कैलकुलेटर से इसको हम चेक कर लेते हैं क्या बनेगा. 5200 डिवाइडेड बाय 31,000, तो रफली 0.167. तो रफली हम इसको 0.16 और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 16% निकल आया हमारा. 16%.
प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए हम करते हैं टारगेट ओवर एंट्री प्राइस। टारगेट हम देख लेते हैं यहाँ से पिछला स्विंग हाई हमारा क्या था, यहाँ हमने एंट्री लेनी है। पिछला स्विंग हाई रफली 38,500 38,700 के करीब बनता है। तो हमने हमेशा पिछले स्विंग हाई ट्रेड से हमने थोड़ा सा उसको लो पे सेट करना होता है ताकि हमारी ट्रेड हिट हो जाए, टारगेट हिट हो जाए, क्योंकि अक्सर वेल्स वगैरह और बाकी जो ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा सा उसको नीचे अपने टारगेट्स को सेट करते हैं। तो ये ना हो कि 38,200 या 38,300 से हम होके वापस आ जाएं और हमारा टारगेट सेल ही ना हो, हमारा टारगेट हिट ना हो, हमारी प्राइस सेलिंग प्राइस जो है वो मीट ना हो। तो इसलिए हम 38K पे उसको सेट कर देते हैं। 38,000 डिवाइड बाय हमारी एंट्री प्राइस होगी 31,000। 38,000 डिवाइड बाय 31,000 1.22 बेसिकली 122% हो गया। तो 100% से ऊपर 22% जो है वो हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। अब अगर हमने इसकी रेशो निकालनी है तो हम 22/16 कर लेंगे, रफली 1.3 समथिंग आई थिंक निकलेगी। 22/16 1.375 ठीक हो गया। या आप इसको कह लें कि ये हमारा हमारी रेशो निकल आई। अब हम ये देखेंगे कि ये सारी कैलकुलेशन भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे हम यहाँ ये लॉन्ग का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लॉन्ग पोजीशन का बटन क्लिक करें और ये हमारी एंट्री प्राइस है, हम इधर क्लिक करेंगे और इसको उठा के अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए इधर ले आते हैं और इसको डबल क्लिक करें। इसके ऊपर हम अपनी प्राइस जो है वो एंट्री प्राइस हम डालेंगे। इसमें एंट्री प्राइस थी जी हमारी 31,000। हमारी टारगेट प्राइस जो है वो है 38,000 और हमारी स्टॉप लॉस की प्राइस जो हमने कैलकुलेट की थी वो थी 25,800। तो ये हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें इसने दे दी 1.35 की। हमने क्या कैलकुलेट की थी 1.37। तो ऑलमोस्ट वो 0.1675 का यहाँ से डिफरेंस जो है उसकी वजह से थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, लेकिन इट्स नेग्लिजिबल। तो ये हमारे पास प्रॉफिट लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशो जिसे कहते हैं वो हमारे पास यहाँ निकल आई है। तो इधर हम अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं और इस प्राइस के ऊपर 25,800 के ऊपर और टारगेट प्राइस हमारी 38,000। अगर हम स्टॉप लॉस हमारा हिट करता है तो हमें 16% लॉस होगा, अगर हम टारगेट मीट करते हैं तो 22% लॉस होगा। तो आप ये देखेंगे कि ये बेसिकली 2:1 से कम है। ज़्यादातर ट्रेड्स क्रिप्टो में लोग 2:1 पे कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी वजह ये है कि हमारा जो ATR है वो अभी थोड़ा ऊपर गया हुआ है। उसकी वजह ये है कि आपको पता है मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसको भी हम देख सकते हैं कि इसकी आप यहाँ सेटिंग से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ATR फॉर एग्जांपल इसका टाइम फ्रेम बढ़ा दें, ये बाय डिफ़ॉल्ट 14 डेज़, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए दिखा रहा हूँ कि अगर 30 डेज़ हम कर देते हैं तो हमारा जो ATR है वो नीचे ड्रॉप कर जाएगा 4400 के करीब। तो इस तरह आपकी प्रॉफिट रिस्क रेशो जो है वो भी आपके फेवर में ज़्यादा हो जाएगी। और इसी तरह जब कुछ लोग कहते हैं कि जी बहुत वॉलेटाइल चल रही है मार्केट तो ATR यूज़ ना करें, तो हम इसी को दोबारा यूज़ करके हम 2-3 दिन में, क्योंकि ज़्यादा वॉलेटिलिटी है तो हम इसको 3 या 5 डेज़ पे भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 3 डेज़ पे सेट कर लेते हैं ATR को। तो हमारा आप देखें ATR जो लास्ट है वो ऑलमोस्ट 6,000 पे चला गया। तो ये बात इसलिए 100% मैं से एग्री नहीं करता कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपको ATR यूज़ ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वॉलेटाइल बहुत है मार्केट। बेसिकली ATR आपकी, अगर आप टाइम फ्रेम सही सेलेक्ट कर रहे हैं तो ATR आपकी वॉलेटिलिटी को अकाउंट कर रहा है। वो जितनी मर्जी है बढ़ेगी तो आपका ATR भी बढ़ जाएगा, वॉलेटिलिटी कम है तो आपका ATR भी कम हो जाएगा। इसलिए हमेशा यूज़ कीजिए इसको। और नॉर्मल हालात में जब हमारी वॉलेटिलिटी कम है, ATR भी कम है,
तो अगर आप ज़्यादा सेफ़ होना चाहते हैं कि कोई स्कैम विक ना आ जाए और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो जाए, तो आप उससे ATR से जो आपकी बाइंग प्राइस निकली है, सॉरी आपका स्टॉप लॉस प्राइस निकली है, आप उसमें से भी 1 या 2% और नीचे जाके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने ऑल्ट्स ट्रेड करने हैं तो आप ऑल्ट्स ट्रेड के लिए भी सेम अपना जो है मेथड यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी मुझे मैसेज आए हुए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए भी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरह कैलकुलेट करना है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए भी मैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह उसको कवर कर लूँगा, और उसमें हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी डिस्कस करेंगे, और एक स्ट्रैटेजी होती है शैंडलियर एग्जिट, तो वो भी हम देखेंगे कि वो हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होता है वो डायनामिक होता है, वो स्टैटिक नहीं होता। ये तो आपका स्टैटिक स्टॉप लॉस है ना, आपने एक दफ़ा लगा दिया, इसको सेट कर लिया। ट्रेलिंग में यू विल कीप ऑन एडजस्टिंग इट। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए वो भी डिस्कस करके आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करें, लाइक करें हमारा पेज भी, वीडियोस भी। थैंक यू सो मच।